बहुत टाइम से बहुत सारे गाने नहीं आ रहे थे मेरे और कुछ बिकॉज मैं कुछ शोज में भी बहुत बिजी रहती, एक के बाद एक अब गाने आ रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है बिकॉज आई थिंक माई फैंस आर हैप्पी। आई रियली लाइक्ड नींदरा एंड जैसे कि ये गाना एक्चुअली हमने आपके लिए आपकी वॉइस और आपकी वॉइस के टेक्सचर और आपकी जिस तरीके का आपका सिंगिंग स्टाइल है उसी को देख के हमने बहुत ही मेहनत से ये गाना बनाया। सोलफुल भी है, रोमांटिक भी है, कैची भी है, बहुत ड्रीमी सॉन्ग है। ख्वाबों में आता है तू, आंखें सताता है तू, तुझको बताऊं कैसे हाल मैं, नींदरा मेरी नींदरा वे तू सोनिया चुराया मेरी नींदरा। तो मुझे लगता है कि हर 3 लाइव परफॉर्मेंसेस के बाद आपका एक नया गाना तो आना ही चाहिए आपके शो में। जब भी मैं बाहर परफॉर्म करती हूँ, दैट to the international audience, and when they are humming our tunes and singing our songs, that is the biggest matter of pride for me. Important to also sing well, to look good, to prepare what you're going to wear, and all of those things. मेरे जो songs है वो ज़्यादा independent या नॉन फिल्म सॉन्ग्स है बिकॉज आई फील कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ प्लेबैक के थ्रू ही अपनी आवाज़ को शोकेस करना है या अपने सॉन्ग्स को दुनिया तक लेके आना है। प्लेटफॉर्म्स इतने सारे आ गए हैं, ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर यूट्यूब है, इतना कुछ है कि आपको कोई भी एनीबडी कैन एक्सेस योर म्यूजिक। Hi everyone, you all are watching Punjab Kesari Navodaya Times. I'm Namita Sachdev with you, and today I have with me one of the most powerful female voices of the industry. Yes, I'm talking about beautiful and gorgeous Shivani Kashyap, who's with us right now. Shivani, बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। कैसी हैं आप? Thank you so much for inviting me on Punjab Kesari. I'm really good. I'm happy, excited about my new release. So वही मैं आपसे जानना भी चाह रही थी, नींदरा का थॉट कैसे आया? बिकॉज हमने कुछ दिन पहले देखा, अभी मेरे महबूब का रीमिक्स आया ही था एंड अभी एकदम हमें नींदरा देखने को मिला। मींस जो पहले आपके जो फैंस थे ना, दे वांटेड टू सी यू वेरी ऑफ्टन। मुझे लगता है उनकी रिक्वेस्ट पे तो नहीं है कहीं? That is so sweet. I think आपने बिल्कुल सही बोला कि एक बहुत टाइम से बहुत सारे गाने नहीं आ रहे थे मेरे और कुछ बिकॉज मैं कुछ शोज में भी बहुत बिजी रहती थी एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट द इंस्पिरेशन। यू गेट इंस्पायर्ड कि ओके ना आई वांट टू डू दिस सॉन्ग एंड नाउ आई वांट टू डू दिस सॉन्ग एंड आई थिंक एक के बाद एक अब गाने आ रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है बिकॉज आई थिंक माई फैंस आर हैप्पी एंड दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। या So how did this inspiration of coming out with Neendra came to you? So actually last year in 21 आपने देखा होगा कि मेरा एक पंजाबी सॉन्ग आया था जोगिया। That was a very that is I would say my tryst, like my comeback to my Punjabi roots, my roots which I am a Punjabi, so and वो उस गाने के बाद से एक सिलसिला शुरू हो गया पंजाबी म्यूजिक का। तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट सॉन्ग आया लक शेख which is also in Punjabi. एंड जिन लोगों ने लक्ष्य गाना कंपोज किया था, आई रियली लाइक देयर वर्क एंड दे आर बेस्ड इन चंडीगढ़ एक्चुअली। सो मैं कुछ महीने पहले चंडीगढ़ गई थी एंड आई वेंट टू द स्टूडियो एंड मैंने उनकी कुछ कॉम्पोजिशन सुनी तो आई रियली लाइक्ड नींदरा एंड जैसे कि ये गाना एक्चुअली हमने आपके लिए आपकी वॉइस और आपके वॉइस के टेक्सचर और आपकी जिस तरीके का आपका सिंगिंग स्टाइल है उसी को देख के हमने बहुत ही मेहनत से ये गाना बनाया। So I was very touched because actually the song comes to me very easily, it's just something which is in my natural zone. जिस तरीके के मैं गाने पसंद करती हूँ, सोलफुल भी है, रोमांटिक भी है, कैची भी है, बहुत ड्रीमी सॉन्ग है। तो I recorded the song, then उसके बाद मैंने Z Music को वो गाना सुनाया and they instantly came back to me saying that we are taking this song and we are going to release this. तो ऐसे ये बात बन रही है। फिर उसके बाद I think एक महीने पहले इसका म्यूजिक वीडियो उन्होंने शूट किया, टेकिंग 2 वेरी पॉपुलर फेसेस, अभिषेक वर्मा जो अभी हाल ही में नागिन में भी आ रहे हैं, नागिन 3 में, एंड काशिका कपूर हु इज आल्सो वेरी वेल नोन पॉपुलर फेस with lots of followers, or I think almost about 6 million followers on her social media. तो I think ये collaboration बहुत अच्छा लगा मुझे. I love this idea and that's how it all just happened and it kind of fell into place. What I personally believe is Shivani don't need other artists in her songs. I believe she herself is like a very excellent performer. हम उन्हें उनके songs में ज़्यादा देखना चाहते हैं। That is so sweet of you, but मुझे लगता है कि कई बार ना हम खुद अपने आप से बोर हो जाते हैं अपने आप को देख के और
I think audience also wants to see more combinations and collaborations and other faces. And मेरे महबूब में तो आपने देखा ही होगा कि it is only me, so completely, क्योंकि Yeah. गाना भी बहुत ही solitary trip पे है वो गाना. It's about one-sided love and loneliness and all of that. तो वो मैंने रोल अच्छे से अदा कर लिया because I kind of explored the beautiful location of अरुणाचल प्रदेश. एंड मुझे ये भी था कि वहाँ लोगों को भी पता चले कि हमारे देश में इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में वी डोंट रियली हैव टू गो आउटसाइड टू शूट ऑल द टाइम. एंड इसके पहले जब हमने जोगिया शूट किया था वो हमने चंडीगढ़ में शूट किया था. वहाँ के सरसों के खेत थे और फिर वहाँ की जो बहुत ही प्यारी लोकेशंस हैं, तो वो भी बहुत एक प्यारी लोकेशन है. एंड वो गाना भी उस चीज को डिमांड कर रहा था. So this song, in fact, I think आपको जब आपने देखा होगा कि it's a very bright, peppy looking set, बहुत ही bright येलो रंग की गाड़ी आती है, फिर उसमें रेड हार्ट्स आपको देखेंगे, तो बहुत ही it's a very youthful vibe to the song, and I think that's what the youth is looking at. तो ये गाना पूरा चंडीगढ़ में ही शूट हुआ? नहीं, ये वाला सॉन्ग तो यहाँ पे एक जगह है called Sets in the City, मतलब वहाँ पे सेट डिफरेंट टाइप के आपको सेट मिलेंगे. आपने देखा वहाँ पे एक रोम टाइप की जगह क्रिएट कर दी है उन्होंने, और एक कनाल है, एक बोट भी है, गाड़ी भी है, बहुत कुछ. सो दैट प्लेस हैज मल्टीपल लोकेशंस. सो दिस वाज शॉट क्लोज टू मुंबई. सो ये तो यहीं पर ही शूट हुआ था. सो आई वांट टू नो, लाइक आप क्या ज्यादा एंजॉय करते हो, प्लेबैक सिंगिंग, इंडिपेंडेंट म्यूजिक या फिर लाइव परफॉर्मेंसेस? देखिए, लाइव परफॉर्मेंसेस मेरा फोटे है इन अ वे. मैंने बहुत सालों से मैं परफॉर्म कर रही हूँ लाइव, और इट्स समथिंग व्हिच इट कम्स, इट्स इन माय सिस्टम. वो इट कम्स टू मी वेरी नेचुरली. पर लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए भी आपको अपनी प्लेबैक करना, इंडिपेंडेंट म्यूजिक कंटेंट बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज आप जब आप परफॉर्म करते हैं लाइव, तो इट्स इम्पोर्टेंट टू सिंग योर न्यू सॉन्ग्स. सो यू शुड, मुझे लगता है कि हर 3 लाइव परफॉर्मेंसेस के बाद आपका एक नया गाना तो आना ही चाहिए आपके शो में. सो आई एंजॉय मेकिंग म्यूजिक, आई एंजॉय द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग म्यूजिक, रिकॉर्डिंग इन द स्टूडियो. उसमें भी एक बहुत ही अलग मजा है. एंड जब वो गाना देता है, इट्स लाइक एक्चुअली creating a building or something, or it's a creation, right? It's a part of creation process. फिर गाना बन के आता है, फिर उसके ऊपर वो विजुअलाइजेशन होती है उसकी, वीडियो बनता है वगैरह वगैरह. सो इट्स क्वाइट अ फुलफिलिंग प्रोसेस. एंड ऑफ कोर्स जब आप स्टेज पे होते हैं, जब मैं स्टेज पे होती हूँ, तो there's nothing which compares to being on stage and performing for people and getting an instant feedback, instant exchange. बहुत मजा आता है. अच्छा, अब तक का वैसे बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा है लाइव परफॉर्मेंसेस की बात करें तो? आई थिंक एवरी टाइम देयर इज समथिंग स्पेशल. मतलब बहुत सारे इतने शोज कर लिया मैंने सिंस फॉर ऑलमोस्ट ओवर 20 years नाउ. बट आई थिंक अभी हाल ही में मैंने दुबई एक्सपो में परफॉर्म किया था, द ग्रैंड फिनाले एट द इंडिया पवेलियन. तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज वहां पे मुझे आई गॉट टू सी पीपल नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो वहां पे आके इंडियन म्यूजिक को इतना अप्रिशिएट कर रहे थे. स्पेशली जब मैं बाहर जाती हूँ परफॉर्म करने, जैसे मैंने इजिप्ट में कुछ शोज किए थे, तो वहां पे जब वो लोग आपके गाने गा रहे होते हैं या बॉलीवुड के सॉन्ग्स गाते हैं, बिकॉज वी सी वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडियन म्यूजिक एंड विच इज लार्जली बॉलीवुड, राइट? तो जब वो सारे गाने गा रहे होते हैं और उनको एक्चुअली लैंग्वेज आती नहीं है, बट वो गाते हैं क्योंकि उनको वो रटे हुए हैं गाने, विच सो आई फील सो प्राउड टू बी एन इंडियन. दैट्स व्हेन आई एंजॉय द मोस्ट. जब भी मैं बाहर परफॉर्म करती हूँ, दैट to the international audience, and when they are humming our tunes and singing our songs, that is the biggest matter of pride for me. Absolutely, for anyone, मुझे लगता है it is a matter of pride to represent the country internationally. If I ask, like music, संगीत, इसकी अलग importance होती है हर किसी की जिंदगी में. Since you love music when you were very small, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी लाइफ में what music means to you? It's my life, it's my existence, it's my identity, and it's the soil that I thrive in. एक soil जो है उसी में, मतलब मैं my being and my energy is instilled in it.
अच्छा, जब इतने बिजी हो जाते हैं शिवानी, तो मतलब कहते हैं ना कि संगीत के लिए रियाज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो रियाज का वक्त कैसे निकालते हो? ये एक टफ टफ क्वेश्चन है और टफ बात है हम सब आर्टिस्ट के लिए, स्पेशली जब हम लोग बहुत बैक टू बैक शोज कर रहे होते हैं। अभी इस महीने मेरे बहुत सारे बैक टू बैक शोज हुए हैं और हो भी रहे हैं। फ्राइडे को मैं परफॉर्म कर रही हूँ फ्लाइंग सॉसर, एक जगह है मुंबई में। इनफैक्ट हम इस गाने को प्रमोट बहुत जगह जाके कर रहे हैं, क्लब्स में भी और कॉलेजेस में भी। तो आई थिंक हर रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी है। तो यस, इट्स इम्पोर्टेंट टू ऑल्सो sing well, to look good, to prepare what you're going to wear, and all of those things. So but रियाज करने की वजह से ही तो हम वहीं पहुंच पाएंगे जहां अपने फैंस को खुश कर पाएंगे, so रियाज करना is like that 1 or 2 hours in the morning you have to dedicate to yourself. So I try कि मैं जो मॉर्निंग की आवर्स है वो अपने आप को डेडिकेट कर सकूं थोड़ा सा, अगर वो 1 घंटा भी हो, आधा घंटा भी हो, पर वो करना बहुत जरूरी है। स्पेशली एक वार्म अप एक्सरसाइजेस होती है जो मैं अपने शो के पहले करती हूँ। इनफैक्ट उसकी मैंने कोचिंग क्लासेस भी स्टार्ट करी है, मॉड्यूल्स भी स्टार्ट करी हैं, कि कैसे आप अपने वॉइस को क्विक वार्म अप करके रेडी कर सकते हो फॉर अ शो। That's nice. That's something I guess learned over the years. It's my experience which I want to share with students. अच्छा, वैसे बीइंग अ दिल्लीite, आप दिल्ली से हो ना? If I'm not मैं wrong. दिल्ली की लड़की हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली की लड़कियों को तो खाने पीने का बहुत शौक होता है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, जब कभी कभी बिंज वाला मूड होता है तो कर लेते हैं, बट नॉट एज अ रेगुलर फीचर, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू पुट ऑन वेट एंड वेरी डिफिकल्ट टू लूज इट। ना, एब्सोल्युटली, करके लड़कियों के बड़ा सवाल हो जाता है वजन कैसे कम करें। बट कुछ ऐसे खाने हैं जिसके बारे में फिर कभी जिक्र करेंगे, पर कुछ ऐसे खाने होते हैं जो बहुत टेस्टी, बहुत यमी होते हैं, डिलिशियस होते हैं, लेकिन उनमें कैलोरीज नहीं होती हैं, तो हम उस पे भी बिंज कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ सैलेड्स वगैरह, ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो बहुत यमी होती हैं, टोफू और ये सब बड़ी चीजें होती हैं। सुन के जरूर अब खाने वाले हैं वही वाली सैलेड्स जो शिवानी प्रेफर करती हैं। किनुआ सैलेड वगैरह, मैं उसके बारे में आपको कुछ बता दूंगी, कुछ चीजें बताऊंगी, रेफरेंसेस जो आप एंजॉय भी कर सकते हैं और फिर वेट भी नहीं पुट ऑन करें। अच्छा, कौन सी है यार, मुझे प्लीज बता दो पहले। जैसे कि आप ब्राउन राइस, किनुआ सैलेड, पुलाव, न्यूट्री नगेट्स और मटर का मिक्सचर बन के बहुत सोया, वो बहुत ही यमी रहता है। तो आपको लगता है कि ओह वाओ, आई एम हैविंग कीमा एंड ऑल ऑफ दैट, बट एक्चुअली इट्स अ रिप्लेसमेंट। सो ऐसी बहुत सारी चीजें व्हिच कैन एक्चुअली feed your palate, but not necessarily make you gain weight. वैसे how often do you go to Delhi now? मैं बहुत रेगुलर हूँ दिल्ली में, क्योंकि मेरे वहां पे बहुत शोज होते हैं। मेरा होम टाउन है, मेरे पेरेंट्स वहां पे हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वहां पे हैं, और इट इज अ प्लेस जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, तो वो मेरे बिल्कुल ब्लड में है, इट्स माय रूट्स। और वहां पे बहुत इवेंट्स होते हैं, तो इनफैक्ट एंड ऑफ दिस मंथ मैं फिर से दिल्ली जा रही हूँ, और जब भी मैं दिल्ली जाती हूँ मैं हमेशा वहां पे 4-5 दिन तो ठहर के आती हूँ। अच्छा, वेरी नाइस, बीइंग योर होम टाउन। अच्छा, अगर मैं आज के वक्त में इंडिपेंडेंट म्यूजिक की बात करती हूँ शिवानी, सो इट हैज इवॉल्व्ड, हमने देखा है धीरे धीरे म्यूजिक इंडस्ट्री में भी काफी बदलाव आए हैं व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड सॉन्ग्स, एंड इनफैक्ट इंडिपेंडेंट म्यूजिक से ना आर्टिस्ट को एक फ्रीडम मिला है, एक लिबर्टी मिली है टू एक्सपेरिमेंट मोर। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? So I have always been more of an independent artist than a playback singer. तो मेरे playback songs बल्कि बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही गिने चुने हैं। तो मेरे जो songs है वो ज्यादा independent या नॉन फिल्म सॉन्ग्स है, बिकॉज आई फील कि जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ प्लेबैक के थ्रू ही अपनी आवाज को का शोकेस करना है या अपने सॉन्ग्स को दुनिया तक लेके आना है। आपके सॉन्ग्स आजकल तो बहुत ही प्लेटफॉर्म्स इतने सारे आ गए हैं, ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर यूट्यूब है, इतना कुछ है कि आपको कोई भी यू कैन, आई मीन एनीबडी कैन एक्सेस योर म्यूजिक, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप कमिंग आउट विद कंटेंट। सही बोला आपने, लेकिन आज के वक्त में अगर मैं बात करती हूँ, डू यू एक्चुअली थिंक दैट देयर इज डर्थ ऑफ ओरिजिनल म्यूजिक शिवानी? देयर इज, बट ऐसे भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बना रहे हैं ओरिजिनल सॉन्ग्स, बट मुझे लगता है कि क्योंकि रीमेक्स इतने ज्यादा बन गए हैं, इतने ज्यादा बनते रहते हैं कि लोग इमीडिएटली उसे कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे अभी मेरे महबूब का मैंने रीमेक किया था, और उस पे एक 3 दिन में ही 300 से ज्यादा रील्स बन गई, वो ट्रेंडिंग पे आ गया गाना, बिकॉज देखिए वो गाना ऑलरेडी इतना
लेजेंडरी आइकॉनिक सॉन्ग है बाय द लेजेंडरी किशोर कुमार जी, तो ऑब्वियसली लोग इमीडिएटली ना उनको एक खिंचाव मिल जाता है, कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। हाँ, तो जब भी आप वो देखते हैं ना कोई भी रील्स बन रही होती हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कवर वर्जन्स और अपने वर्जन्स बनाए होते हैं, तो उन गानों की ज्यादातर रील्स बन जाती हैं। बट ओरिजिनल म्यूजिक ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बट आई स्टिल थिंक दैट वी शुड, जैसे ही मैंने मेरे महबूब निकाला उसके बाद नींदरा आया है जो एक ओरिजिनल सॉन्ग है, तो हमको ओरिजिनल म्यूजिक को भी उतनी ही तवज्जो, उतनी प्रायोरिटी देनी चाहिए, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप कमिंग ऑन विद ओरिजिनल स्टफ आल्सो। So what next, Shivani, in your kitty? वेल एक और सॉन्ग, ओरिजिनल सॉन्ग बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। ये भी जी म्यूजिक के साथ ही आ रहा है, आई स्वेयर, गाने का नाम है आई स्वेयर। ये भी थोड़ा पंजाबी में ही है, बट यू नो इट्स अगेन अ वेरी यूथफुल सॉन्ग एंड आई एम श्योर पीपल विल डांस टू इट। और इसका जो रिदम है बहुत ही स्पेनिश टाइप का गिटारिंग इसमें हमने करी है और बहुत ही लटीनो वाइब दी है इस गाने को, सो आई एम श्योर पीपल विल लव द सॉन्ग। Definitely, they always love amalgamation of fusion, I believe. Yes. So, thank you so much, Shivani, for being with us and talking to us on Punjab Kesari Navodaya Times. It's one such lovely conversation with you. Thank you very much. Thank you so much. And watch Neendra, share it, like it, and enjoy it. Definitely. Already shared it on social media, and I hope viewers will also do that. Thank you so much. Thank you.